आज मैं जो है श्रीमद् भगवद गीता की तृतीय अध्याय का जो है 35 नंबर श्लोक का व्याख्या करूँगा। उससे पहले वीडियो में मैं ये है बताया था कि स्वभाव जो है व्यक्ति का जिस प्रकार स्वभाव है, प्रकृति है, उसी प्रकार की वह कर्म करने लग जाता है। स्वभाव बरबस जो है जीव को कर्म कराने में सदैव जो खींचता है। अब प्रकृति के विपरीत तो कोई जो है कर्म कर नहीं सकता है। ये सब विषय में चर्चा हुआ था। आज ये है 35 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परो धर्म भयावह। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात्, यानी भगवान जो है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये सब की अलग अलग सब धर्म जो है शास्त्र में वर्णित है। तो ये सब जो है धर्म के बारे में कह रहे हैं। और जो अपना जो कर्तव्य जो ड्यूटी समाज में मिला है संसार में, वो भी एक प्रकार से स्वधर्म है। तो ये जो धर्म मिला हुआ है कर्तव्य, ये अपना जो जातिगत धर्म है, अपने का जो स्वधर्म है शास्त्र के अनुसार, वो अगर देखने में भी विगुण यानी गुण रहित हो, मतलब खराब जैसे लगे वो कर्म, लेकिन अपना स्वधर्म है तो भी वो हमारे लिए कर्तव्य है, वो करना चाहिए। लेकिन दूसरे का धर्म देखने में अच्छा लगे, गुण से परिपूर्ण हो, तो भी उनके लिए वो ठीक है, हमारे लिए वो ठीक नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे परधर्मात् अनुष्ठिता, परधर्म से अपना स्वधर्म जो है भले ही देखने में छोटा हो, लेकिन हमारे लिए श्रेय है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है। लेकिन परो धर्म भयावह, दूसरे का धर्म भले ही देखने में अच्छा हो, लेकिन वो हमारे लिए जो है भयावह, यानी नरक देने वाला है और अपना जो है नाश करने वाला है। अब इसको थोड़ा और सरल करके व्याख्या हम करेंगे। जैसे उदाहरण, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले इसी विषय में चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई शूद्र है, तो शूद्र जो है सबसे निम्न वर्ण कहा जाता है, ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ण कहा जाता है, उसके बाद नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है, उसके नीचे शूद्र है। ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से हुए हैं। ब्राह्मणों मुखमाशदि बाहु राजन्य कृत, बाहु से जो है क्षत्रिय हुए हैं, उर जांग से वैश्य और पदभ्यम शूद्र जाए, तो चरण से जो है भगवान के शूद्र उत्पन्न हुए। और जो है सन्यास जो है, जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इसमें सन्यास जो है सबसे उच्च कोटि माना जाता है। वो मस्तक से जो है उसका उद्भावन हुआ है भगवान के, इसलिए 4 वर्ण से भी सन्यास को श्रेष्ठ कहा गया। यानी जो साधु संत बन के घर संसार त्याग कर चले जाते हैं, तपस्या भजन में रहते हैं, संत साधु महात्मा को सन्यास कहा जाता है। वो लोग को जो है इसी 4 वर्ण से भी परे हैं। ये 4 वर्ण को सन्यास को जो सम्मान और प्रणाम करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो भगवान जो है कह रहे, पहले हम 4 वर्ण गिन लेते हैं। जैसे कोई शूद्र है, धोबी है, चमार है, जो हमारे शूद्र वर्ण कहलाने वाले हैं। अब वो अगर उनके लिए जो धर्म शास्त्र में वर्णन किया गया, मान लीजिए धोबी ले लीजिए, धोबी का काम है जैसे कपड़ा धोना, मैला धोना, अपने अपने जो है यजमान का कपड़ा साफ करके जो है
ये सेवा करना जो है ये धोबी का काम है। ब्राह्मण का काम है कि वो पंडिताई करना, याग यज्ञ करना, सत्यनारायण कथा करना, कहाँ यज्ञ हो करना, कहाँ पूजा पाठ करवाना, रुद्राभिषेक करना, ब्याह शादी करना, श्राद्ध करना, ये इतने सब पंडितों का ब्राह्मण का कर्म है। अब वो मान लीजिए धोबी का जो कर्म है वो भले ही देखने में एक छोटा लगे, मतलब कपड़ा धोना, मैला धोना, ये अब ब्राह्मण का कर्म जो देखने में ऊंचा लगता है, पूजा पाठ करना, वहाँ पर जैसे पंडित जाएंगे सब लोग उन्हें प्रणाम करेंगे और आशीर्वाद लेंगे, वहाँ पर एक से एक सब फल फूल सब आएगा, पूजा पाठ में सब लगेगा, वहाँ पर सब मतलब हर प्रकार की चीज़ उच्चा जैसे लगता है। लेकिन वो ब्राह्मण के लिए वो धर्म जो है पूजा पाठ करना, जप तप करना, उनके लिए वो धर्म महान है। अगर उसी धर्म को पालन करते 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 मरते हैं तो उनका जो है कल्याण होगा। स्वधर्म निधनम संयम। ऐसे ये धोबी के लिए ये जो स्वधर्म उनका कपड़ा धोना और जो कुछ ही शास्त्र में उनके लिए वर्णन किया गया है, ये इनका स्वधर्म है। अब धोबी अगर चाहे कि मैं जो है पंडिताई बन करके, जनेऊ पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके मैं जो है जाकर पंडिताई करूं, अपना जो है श्राद्ध सत्यनारायण कथा तरह तरह याग यज्ञ करूं, तो इनके लिए जो है वो जो पंडिताई धर्म जो है भयावह है, सर्वनाश करने वाला है। भगवान कह रहे परो धर्म भयावह, यानी कि इनके लिए कपड़ा धोना, यजमान की सेवा करना, ये सब जो है तीन वर्ण की जो सेवा करने के लिए जो कहा गया, ये उनका ये धर्म है। ये करते करते और भगवान का भजन करते करते ये कर्म को भगवान को समर्पण करके ये धोबी जो है कल्याण का भागी हो जाएगा। अगर भगवान को कर्म समर्पण कर दिया, साथ में भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ है, तो मुक्ति भी हो जाएगी। अगर भजन भक्ति ये सब नहीं अपना स्वधर्म का पालन कर रहा है ठीक ढंग से, तो भी अगले जन्म में जन्म होगा तभी अच्छा घर में जन्म होगा। अब कहीं भगवान को समर्पण कर दिया, भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसका पूरा परम कल्याण होगा। ब्राह्मण जो पंडिताई गिरी कर करके उससे उसका कल्याण होगा। अगर ब्राह्मण शूद्र का काम अपना लेगा तो वो ब्राह्मणों के लिए ये भयावह है उनका। अगर शूद्र जो है ये धोबी या चमार जो भी जिसका जो धर्म है, वो जाके ब्राह्मण का कर्म या क्षत्रिय का कर्म अपना लिया तो वो भी उनके लिए भयावह है। इसलिए भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्म विगुण। स्वधर्म भले ही देखने में गुण रहित है। अब भाई कपड़ा धोना, संडास धोना, ये सब तो जैसे चमार के लिए साफ़ सफाई करना, रोड में साफ़ सफाई करना, संडास साफ सफाई, ये सब चमार का काम है। अब जो है देखने में खराब लगता है, लेकिन ये उनके लिए स्वधर्म है, उनके कल्याणकारी है। ये जनक महाराज जी के जो है बारे में बात आता है, जब इंद्र ने जनकपुर आया कि जनकपुर थोड़ा दर्शन करे, तो वहाँ पर जो है एक व्यक्ति दिखने में बड़ा सुंदर है और बैठा हुआ है अपने घर के दरवाजे पर। तो इंद्र जाकर उनको पूछे, आप शायद लगते हैं कि जनक महाराज कोई मंत्री होंगे या कुछ, क्यों आप दिखने में बड़े सुंदर है, आपका घर जो है बहुत ही महल है, संपदा भरपूर्ण है, इसलिए आप मंत्री जरूर होंगे। लेकिन उन्हें उत्तर दिया कि नहीं, मैं मंत्री नहीं हूँ, इसी राज्य का भंगी हूँ। रास्ता साफ करना और ये संडा साफ करना, ये सब हमारा काम है। इंद्र आश्चर्य हो गए कि आप भंगी होकर के भी इतने संपदा, इतना बड़ा महल, आपके महल के खंभे में सोना चांदी सब गड़े हुए हैं, तो इतने बड़े आप जो है धनशील आदमी और इतने सुंदर है, इतने सब दिव्य आपका रूप है, फिर भी आप ये छोटा कर्म कर रहे हैं। तो उसी भंगी ने उत्तर दिया कि महाराज ये छोटा कर्म नहीं है, हमारे जनक महाराज जी को जो है राज्य में जो जिसी जाति का है, जिसी वर्ण का है, जिसी आश्रम का है, सब अपने अपने धर्म को जो है कर्तव्य समझ करके उसको पालन कर रहे हैं। पूरा नर नारी शुभग संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इसलिए तुलसीदास ने भी इसका उल्लेख किया है। सब धर्मशील है, अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने धर्म, अपने अपने जाति धर्म, अपने अपने वर्ण धर्म, अपने अपने आश्रम धर्म का सब लोग नियम से पालन कर रहे हैं।
ऐसे भगवान राम के भी राज्य में था। राम राज्य जो था, जो जिस प्रकार ड्यूटी, जो जिस कर्तव्य, जो इस जाति का वर्ण का है, सब अपने अपने सब जगह पर सब अपना पालन करो। चाहे कितना बड़ा अरबपति करोड़पति हो, अगर वो ब्राह्मण है तो अपना ब्राह्मणगिरी, क्षत्रिय जो क्षत्रिय का कर्म करता था, और शूद्र है तो शूद्र कर्म करता। तो उसने बताया कि हम लोग को यहाँ भले ही हमारा महल बहुत बड़ा है, धन संपत्ति से परिपूर्ण है, देखने में भी हम दिव्य है, लेकिन हमारा कर्तव्य हम पालन। इंद्र जो है आश्चर्य हो गया। इसलिए तुलसीदास ने भी इसका उल्लेख किया, जो संपत्ति नीच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। एक नीच के घर में, यानी शूद्र के घर में जो संपत्ति और जो वैभव, जो रूप रंग था, देखकर इंद्र भी लज्जित हो गया, मोहित हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस जाति में, ये क्षत्रिय है, उनका जो है देश रक्षा करना, समाज का रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, ये सब उन्होंने कहा। वैश्य ये है वाणिज्य व्यवसाय, तरह तरह खुद गोरक्षा पालन, खेती बाड़ी, व्यवसाय वाणिज्य, ये सब वैश्य का। तो ये लोग को जो जो धर्म जो बताया गया है, ये सब धर्म का जो है अपने सुचारू रूप में जो है पालन करे, तो वो अगले जन्म में उसका जो है कल्याण होगा। ये सब सधर्म करते हुए अगर इसका फल भगवान को समर्पण कर दिया, साथ ही भगवान का शरणागत होकर भक्ति पूजा पाठ कर रहा है, तो फिर उसका मुक्ति भी हो जाएगी। और जो है ब्रह्मचर्य यानी जो 20-25 साल तक पढ़ाई करते हैं गुरुकुल में जाकर। आजकल तो गुरुकुल सब हट गया है, लोग जो है स्कूल जाते हैं, पहले गुरुकुल में जाकर गुरु सेवा करके वेद पुराण शास्त्र का सब पढ़ाई होता है। तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ जाने के बाद गृहस्थ धर्म आता है, कैसे पत्नी से व्यवहार करना है, कैसे बाल बच्चे पैदा करना है, कैसे समाज में रहना है, गृहस्थ। उसके बाद जो है जब नाती पोता हो जाएंगे, गृहस्थ से निवृत्त होकर के जो है अब धाम तीर्थ पूजा पाठ जप तप में मन लगाएंगे, कोई की साधु संत का आश्रय लेकर सत्संग सुनेंगे, तो ये वानप्रस्थ। लेकिन जब वह ज्ञान पूरी तरह से हो जाएगा, भक्ति में मन लग जाएगा, फिर संसार से त्याग करके फिर किसी संत ऋषि मुनि महात्मा के आश्रम में जाकर रह कर संन्यास ले लेकर वहाँ पर, ये संन्यास। तो ये सब का ब्रह्मचर्य आश्रम का अलग धर्म है, वानप्रस्थ का अलग धर्म है, गृहस्थ लोग का अलग धर्म है, संन्यास का अलग अलग धर्म है, सब ऐसे ही। तो ऐसे ही जो है ये सब भी जो संन्यास है, उनका जो धर्म है, उसी धर्म के अनुसार वो पालन करना उनके लिए कल्याणकारी। जो वानप्रस्थ है उनका अलग धर्म है, जो गृहस्थ है उनका अलग धर्म है, जो ब्रह्मचर्य में है उनका अलग अलग धर्म सब है। अगर कोई गृहस्थ जाकर सीधा सन्यास का धर्म पालन कर दे, सन्यासी है, घर द्वार छोड़कर सन्यासी बना नहीं है, लेकिन सन्यासी का रूप बना करके अगर कहीं उसका जैसा सब आचरण करने लग जाए, तो उनके लिए भयावह है। जैसे आजकल मैं उदाहरण दूंगा, हमारा जो कथा प्रवचन करने वाले आजकल प्राय सब गृहस्थ परिवार के होते हैं, और छोटे वर्ण के बहुत सारे देखने में आए हैं। मैं ऐसे ऐसे कथाकार को देखा हूँ जो बड़े बड़े मंच में बैठ करके कथा प्रवचन करते हैं, और सारा आम पब्लिक ही उसमें जो आते हैं, सब वर्ण के, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, सब वर्ण के लोग, औरत मर्द सब आते हैं, कथा सुनते हैं, और उसको कोई अच्छा साधु संत महात्मा सन्यासी समझ कर उसका चरण छूते, प्रणाम करते हैं, और वो भी आशीर्वाद देते हैं। अब ये बताइए, वो गृहस्थ आदमी और छोटे वर्ण के भी है। मैं देखा एक बहुत बड़े कथाकार है, जाति में कुम्हार है। ऐसे ऐसे बहुत बड़े कथाकार मैं देखा जो प्रवचन है, जो कि लाखों आदमी उनके स्वभक्त है, वो जाति में है तेली यानी गुप्ता। अब वो जब कथा करने के लिए मंच में बैठते थे, अपना चंदन लगा करके, तिलक लगा करके, लोग तो समझते हैं कोई साधु संत महात्मा है, ठीक है ना। वो तो अपना तिलक लगा लिया, बेस बना लिया, भाई बना गया, मंच पर बैठ करके सो ज्ञान छाटने लगा। अब अच्छा अच्छा दृष्टांत याद कर लिया, अच्छा चौपाई श्लोक फ्लोक दे, सब किताब आजकल मिलता है, कैसेट भी मिलता है सुनने के लिए, सब याद करके अपना ढंग के बना लिया, और तिलक लगा करके लिख लिया संत श्री श्री ऐसे ऐसे अमक महाराज लिख दिया। अजय शुरू कर दिया तो पब्लिक सब आकर बैठे सुनेंगे। उसमें ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, शूद्र सब आएंगे पब्लिक। अब ये जात में है तेली गुप्ता कुम्हार है, अब जैसे वो मंच पर प्रवचन करेगा, सब सुनने के लिए आएंगे ब्राह्मण भी, और उसको साधु संत महात्मा समझ करके उनके चरण में प्रणाम करेंगे, और वो भी आशीर्वाद देते हैं। कितने तो उनसे शिष्य दीक्षा मंत्र लेकर शिष्य बन जाते हैं। अब बताइए, हे ये गृहस्थ
गृहस्थ धर्म वाला है, लेकिन ये तिलक लगा कर, चंदन लगा करके सन्यास धर्म का जो है धर्म को अपना लिया। क्योंकि ना ये कथा प्रवचन करना, ये सब जितने मंच पर बैठ करके ये सब साधु संत महात्माओं का ही अधिकार है। भागवत में स्वयं भगवान ने कहा, वक्ता ये सब प्रवचन कौन करेगा? विरक्त विरक्त वैष्णव विप्र वेद साध विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्य अति निस्पृह। जो संसार से विरक्त हो गया, पूरी तरह संसार से विरक्त होकर के भगवान के भक्ति में लग गया, जो साधु संत सन्यासी है, वो सब जो है, जो ये चार वर्ण से परे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण से परे जो सन्यास है, वही खाली केवल ये प्रवचन कर सकता है। बाकी तो भगवान वही कर सकते हैं कि ना, भगवान ये चार वर्ण से, सन्यास से भी बड़े हैं, सबसे बड़े भगवान। तो ये सब साधु संत महात्मा का विरक्त वैष्णव, विरक्त होना चाहिए, विप्र वेद साध विशुद्धिकृत, वेद साध पुराण का बढ़िया से अध्ययन करके जो है बड़ा ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसे लोग ऐसे वक्ता बनने चाहिए। अब ये साधारण सब गृहस्थ परिवार वाले आजकल देख रहे हैं, छोटे छोटे छोकरियाँ, छोटे लड़के लड़कियाँ सब जो है अपना कहाँ से रट के आकर जो है सब कथा पर मंच पर बैठ कर प्रवचन करते हैं। अब वहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े ब्राह्मण जाकर उसको प्रणाम करते हैं और जो है वो भी आशीर्वाद देते हैं। इससे क्या है, ये दूसरे धर्म अपना करके दूसरे लोगों को जो है ठग करके अपना जीवन को बर्बाद कर दिया। तुलसी जाति ने इसका इशारा भी है, कलयुग में जो है इसे होगा, क्या होगा? शूद्र करही जप तप विधिना ना बैठे बड़ा आसन कही पुराना। कलयुग ऐसा आएगा, शूद्र जो छोटे छोटे जाति वाले सब लोग जो है बड़े बड़े आसन में पुराण चर्चा करेंगे, वक्ता बनेंगे, सब गुरु बनेंगे। तो क्या ब्राह्मण भी आएगा, प्रणाम करेगा, ते विप्रनसन आप पूजा वही उभय लोक निज हाथ न सावई। जब ब्राह्मण आएगा प्रणाम करेगा, जाति में हो तुम गुप्ता है, तेली या शूद्र जाति के कुमार है, ब्राह्मण आएगा तुमको प्रणाम करेगा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उभय लोक निज हाथ न सावई, अपने हाथ से दोनों लोक का नाश करेगा। इसलिए वही बात को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय। जो तुम गृहस्थ है तो तुम गृहस्थ जैसे रहो। देखिए हमारा हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, जितने भी सब बड़े बड़े भक्त, क्या युधिष्ठिर महाराज क्या कम भगवान उनके घर में आके बैठते थे, उनके रिश्तेदार उनके घर के आदमी है भगवान, फिर भी युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ है, पंच पांडव गृहस्थ थे, इसलिए कोई भी साधु संत महात्मा आ जाए तो उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेते। कोई ऋषि मुनि महात्मा आ जाए, कोई ब्राह्मण भी अगर आ जाए, क्षत्रिय थे ये, तो उनको चरण में प्रणाम करके आशीर्वाद लेते। ऐसे नहीं कि सोचते कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, वो भी तो चंदन फंदन लगा करके बड़ा भक्त दिखा करके वो भी साधु ब्राह्मण को अपने चरण में झुका देते, ऋषि मुनि महात्मा को भी अपना चरण में झुका देते। लेकिन नहीं, हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े महान राजा महाराज, देखिए उनके जीवन कहानी, वो सब जो है गृहस्थ थे, संसार में थे। इसलिए कोई भी साधु संत सन्यासी महात्मा बात था तो उसको जो है अपना धर्म समझते थे कि हम गृहस्थ है, ये लोग सन्यास है, संत साधु है, या हम क्षत्रिय है तो ये पंडित जी आए हैं, तो उनको भी जाकर आदर सत्कार करते थे। ये सब अपने अपने स्वधर्म में रहते थे। लेकिन आज घोर कलयुग ऐसा आ गया है, सब जो है चंदन टीका लगा करके लड़के लड़कियां जो भी मन में आया अपना आकर बड़ा मंच में बैठ करके पैसा कमाने का धंधा खोल लिए हैं। क्यों ना वहाँ पर कथा करते हैं तो उनको 4 लाख 5 लाख सब जो है मिलता है, कथा को बेचते हैं। और तुलसी जाति ने ये भी लिखा है, बेच ही वेद धर्म दुहिले ही पिसुन पराय पाप कही दे ही। यही से घोर कलयुग आएगा, वेद शास्त्र पुराण को जो है लोग को पैसा ले करके सब बेच करके जो है कथा प्रवचन करेंगे, ऐसे जो पापी होंगे। देखिए जहाँ भी कथाकार लोग जाते हैं पहले डिमांड हो जाता है 5 लाख 4 लाख। एक बार बम्बई में एक जगह जो है कथा एक तपोवन में हुआ था, एक तो कथा करने वाला था कुम्हार, एक कुम्हार है कथा करने वाला है, वो जाकर इंग्लैंड में पैंट शर्ट पहन करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। फिर जब कथा करना है तो इंडिया में आकर धोती कुर्ता पहन करके चंदन टीका लगा करके संत नाम रख करके और रामायण करने लग जाता है। तो उसका कथा अगर वह हुआ था तो उसको मैं अपने सामने की बात बता रहा हूँ। कथा 9 दिन रामायण करने के बाद उसको ये है जो जजमान थे उनको 5 लाख रुपया दिया, तो उसने कहा बिना 10 लाख लिए मैं जाऊँगा नहीं। कैसे करके 8 लाख रुपया लिया तब जा कर के गया। नहीं बताइए, एक तो तुम छोटे जाति का कुम्हार है,
वहाँ पर जो है बड़े बड़े ब्राह्मणों, साधु संत, महात्माओं से तुम चरण छुलवाया कि ना, ये सब किसी को मालूम नहीं कि कुम्हार की कौन जाति की क्या है। अब वेद शास्त्रों को बेच करके 8 लाख रुपया लिया। बाद में पता चला कि ये कुम्हार जाति के है, इंग्लैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, फिर यहाँ आकर कथा प्रवचन कर लेता है। तो ऐसे ऐसे लोग जो है, पैसा मना नहीं है, कथा प्रवचन करने में पैसा मना नहीं, लेकिन जो श्रद्धा से, प्रेम से, बिना मांगे जो मिलता है वो दक्षिणा। अगर आपके इतना पैसा देंगे तब मैं प्रवचन करूँगा, तब फिर वो हो गया, बेचना हो गया। और दूसरी बात, कथा कहने वाला कम से कम संसार त्यागी, वैरागी, संत, साधु, महात्मा होने चाहिए। अब देखिए, कोई भी आप लीजिए पुराण शास्त्र में जो भी चर्चा हुआ है, जो भी वक्ता हुए हैं, सब वैरागी है। देखिए, रामायण का वक्ता भगवान शंकर, माता पार्वती सुन रहे हैं, वो तो भगवान है, 4 वर्ण से और ऊँचा, सन्यासी ऊँचा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परिस्थिति सुन रहे हैं। सुखदेव जी जो है संसार से वैरागी, संत, साधु, महात्मा है। याज्ञवल्क्य जो है कह रहे हुए, भरद्वाज सुन रहे हैं, ये सो ऋषि मुनि महात्मा है। भूषण जी कह रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं, भूषण जी भी संसार त्यागी महात्मा है। यानी जितने सब कथा प्रवचन बड़े बड़े सब हुआ है, ये सब संसार त्यागी साधु संत महात्मा लोग बोले हैं, गृहस्थ संसार लोग सुने हैं। लेकिन आजकल इसे घोर कलयुग आ गया है कि गृहस्थ लोग सब जाकर मंच पर बैठ करके सब अपने छोटे छोटे जाति वाले भी कथा प्रवचन करना चालू कर दिया। साधु संत महात्मा ब्राह्मण सब आकर उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेते। हमारे ऐसे ऐसे कथाकार हुए, ऐसे प्रवचन करने वाले हुए हैं, जो कि तेली है, कोई गुप्ता है, कोई कुम्हार है, कोई कैसे कैसे जात के है। आप ब्राह्मण लोग को जाकर उसको चेला बन करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे। मैं कितने बार बोला, भाई ये सब गलत कर रहे हो, अपना अपना धर्म त्याग करके तुम जो है धर्म अपना लिया है सब। ना रे बहुत बड़े ज्ञानी है, ये है, ये है। लेकिन यही से भगवान का कोप हुआ, पूरी तरह से जो है तहस नहस हो गई। तो ऐसे जो होता है, इसलिए भगवान वही बात कर रहे हैं, स्वधर्मे स्यान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परो धर्म भयावह। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब अपने अपने धर्म में रहे। अगर अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपनाए तो भगवान के तो भयावह। लेकिन हाँ, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है, इसमें भगवान थोड़ा सा एक ढील दिया है। जैसे कोई ब्राह्मण है, अगर पंडिताई करने में, पूजा पाठ करने में, पंडितगिरी में अगर उसका घर चल नहीं रहा है, तो उसके लिए भगवान ने एक व्यवस्था किया कि उसको जो है क्षत्रिय धर्म अपना सकता है। अपने से ऊपर वाला नहीं। जैसे ब्राह्मण अगर ये होगा तो सन्यास का बेस बना करके नहीं कर सकता है। नीचे वाला जो 1-2 वर्ण का काम कर सकता है। जैसे क्षत्रिय, जैसे द्रोणाचार्य हमारे थे ब्राह्मण, लेकिन उसका गरीब थे, इसीलिए उसने जो है युद्ध विद्या अपना करके क्षत्रिय धर्म अपनाएगा। या तो अगर बहुत संकट में परिस्थिति हो तो जो वैश्य का जो वाणिज्य व्यवसाय, गोरक्षा, खेती, ये सब भी कर सकते हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय काम करे, अगर उसी से उनका परिवार संचालन नहीं हो पाया तो क्षत्रिय से नीचे एक जो है पद वैश्य, खेती बाड़ी, वाणिज्य व्यवसाय, दुकानदारी या कुछ ऐसे काम करके अपना घर संसार चला सकते हैं। लेकिन कभी भूल से भी ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर शूद्र का जो काम नहीं करने चाहिए। मान ली कोई ब्राह्मण उनको खाने पीने नहीं मिला, घर चलाए नहीं, तो आकर के किसी आदमी के जो सेठ के अगर चरण दबावे, तेल मालिश करे, उसका कपड़ा धोए, उनका अगर संडास साफ करे, ऐसे नहीं करने चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय है। तो ये सब शास्त्र में एक छूट दिया गया। तो वाणिज्य व्यवसाय, अब बाकी वैश्य तो भाई वाणिज्य व्यवसाय उनका धंधा पानी, ये तो उनका धर्म ही है। ये लोग को तो भाई माल ही माल मिलता रहता है। श्री राम। लेकिन कोई भी छोटे जाति वाला अगर परेशानी आए तो ऊपर वाला वर्ण का जो है काम नहीं कर सकता है, नीचे वर्ण का जो है काम कर सकता है। तो इसी प्रकार जो है भगवान ने जो एक छूट दिया है। तो ये भगवान यही कह रहे हैं, स्वधर्म, ये 4 वर्ण जो है अपने अपने धर्म में रह करके जो है अपना कर्तव्य का पालन करे।
और साथ में अगर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण चिंतन हो और भगवान के प्रति समर्पण हो तो वो जाकर अगर जो है जीवन में मुक्ति भी हो सकता है। अगर भगवान के प्रति भजन कीर्तन है सुख प्रति भाव नहीं है तो आपको अगले जन्म में अच्छा घर में जन्म होगा या तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन दूसरे का धर्म अगर अपना लिया है तो परो धर्म भयावह, स्वधर्मे निधर्म श्री, अपने धर्म में मर जाना चाहिए। श्रीरा ऐसे ही जो वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य संन्यास गृहस्थ 4 वर्ण ये भी है आश्रम, इसको भी चाहिए। ब्रह्मचर्य जो है अपना ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे, गृहस्थ जो गृहस्थ धर्म का इतना पालन करे, वो यही संन्यास साधु संत न बन करके अपने आप को जो है दुनिया को ठगने के लिए कितने ऐसे जो है गृहस्थ संसारी वाले साधु का वेश बना के चंदन फंदन लगा करके, ये बम्बे में तो बहुत ऐसे मिलेंगे, सब गृहस्थ परिवार वाले हैं, कोई मध्य प्रदेश के, कोई कहाँ के सब आ करके भोगा वस्त्र पहन लेते हैं, चंदन टका लगा करके सब गली जो साधु संत बन करके मांगते हैं। ऐसे में कितने पूछ लेता हूँ, पता चलता है उनका सब घर द्वार परिवार है, गृहस्थ लोग हैं। मैंने कहा तुम लोग ऐसे क्यों साधु वेश बना कर दुनिया को ठग रहे हो ना, क्या करूँ महाराज, ये वेश बना देने से लोग कुछ दे देते हैं, मिल जाता है, घर चलता है। मैंने कहा गलत है, तुम जिसी जाति का हो जिसी वर्ण का हो वो काम करो ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है, कोई कथा प्रवचन अपना लेता है छोटे जाति वाले, कोई जो है पंडित दवाई का अपना लेता है, कोई साधु संत बन करके ढोंग बन करके सब जो दुनिया को ठगते हैं। और इन्हीं जो है लोगों के कारण ही संत समाज का भी बदनाम होता है। आप देखेंगे जितने भी इस समय हमारे भारतवर्ष में संतों का जो बदनाम हुआ है, कोई जेल में है, कोई कहाँ है, क्या है, उसमें से एक भी हमारा संत साधु आपको नहीं मिलेगा। जो हमारा 13 अखाड़ा है साधु समाज का, जो कुंभ स्नान करते हैं, रजिस्टर्ड है सरकार में, उसी 13 अखाड़े में से कोई से संत नहीं है जो ये सब जेल गए हैं, बदनाम हुए, बलात्कार या कुछ भी जो सब हुआ है। ये सब संसारी को लोग ही साधु वेश बना करके सब इसी प्रकार से जो है दुनिया को ठगने के कारण जो है उनका इस प्रकार भगवान की कोप हुआ। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, अपने अपने धर्म का पालन करो, अपने अपने स्वधर्म में रहो। जो तुम हो, गृहस्थ है तो गृहस्थ अपने आप रखो, ब्राह्मण साधुओं का आप जो सम्मान करो, अपने उच्च वर्ण का सम्मान करो, आदर करो। जिस धर्म में तुम हो उसी धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करो, पूजा पाठ करो, भगवान को समर्पित होकर के संसार में जियो। हाँ, अगर मान लीजिए कोई चाहे कि नहीं हम जो है ये संसार में भी बड़ा बने, तो आप इसी संसार में भी व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई शूद्र चाहे कि मैं ब्राह्मण से भी ऊंचा बनूं, तो ये संसार में भी नियम है। हाँ, जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उसने जो है सोचा कि मैं ब्राह्मण बनूं, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए खाली ऐसे किसी आदमी से सर्टिफिकेट ले लेने से नहीं बनेगा। ये संसार में कोई आदमी सर्टिफिकेट नहीं देगा। उसके लिए जो परमात्मा ने ये जाति धर्म सब बनाया है, उसी परमात्मा को प्रसन्न करना होगा। वो अगर प्रसन्न करके अपना नियम बदल ले तो हो सकता है। जैसे हमारा संसद में कानून पास होता है तो अगर देश में कानून लागू हो जाता है, लेकिन अगर उसी कानून को बदलना हो तो ये पब्लिक चिल्लाने से नहीं बदलेगा। वही संसद में ही फिर मीटिंग होगा, वहाँ पर वो कानून को बदलने का विचार होगा, तो वही वहाँ से ही बदल सकता। जहाँ से जिसने बनाया है वही ये कानून बदल सकता है। यही जो परमात्मा ने कानून बनाया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये छोटा बड़ा क्या क्या कर्म, उनको अगर प्रसन्न कर दिया कोई, वो दर्शन दे दिया, उनसे वरदान प्राप्त कर लिया, तो चमार भी अगर वरदान प्राप्त कर लिया और भगवान ने कह दिया आज से तुम ब्राह्मण है, मैं पदवी देता हूँ, तो वो भगवान के देने के कारण उसको आप ब्राह्मण इसे मान सकते हैं। ऐसे ही विश्वामित्र का हुआ था। विश्वामित्र ब्राह्मण बनने के लिए घोर तपस्या किया, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तरह तरह के लोग वरदान दिए, लेकिन वो लिया नहीं, मेरे ब्राह्मण बनना। बहुत घोर तपस्या किया, तब जो है भगवान ने जो है उनको कहा ठीक है आज से तुम ब्राह्मण पद, यानी जिस परमात्मा ने जो है जाति धर्म बनाया है उसने ही ये पदवी दिया, नहीं तो ये शरीर रहते हुए जाति नहीं बदलता। लेकिन कितने मूर्ख लोग, अरे विश्वामित्र भी तो क्षत्रिय थे ब्राह्मण हो गए। अरे ब्राह्मण हो क्या किया उसने, तपस्या करके भगवान को दर्शन किया, तब उनसे वरदान पाया, तब हुआ। उनसे क्या है। और आपको दृष्टांत बताता हूँ, जैसे सती स्त्री, कोई स्त्री अपने पति की जो सेवा करती है, पति आज्ञा मानती है, पति की शरण दबाती है, पति का सेवा करती है, और पति के अलावा दूसरे किसी पुरुष से कोई संबंध रखती नहीं है, से शरीर का संबंध तो एकदम नहीं, तो पतिव्रता कहलाती है। अगर दूसरे पद से गलत काम कर लिया तो वो सती नहीं रहेगी।
लेकिन 5 सती दुनिया में ऐसा है जिसने भगवान ने जिसको जो है सती का उपाय दिया है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। अहल्या का 2 पुरुष से संबंध है, गौतम और इंद्र। द्रौपदी का 5, अहल्या, द्रौपदी, तारा। तारा जो है वो पहले बाली का था, फिर बाली मरने के बाद फिर चोरी चोरी से सुग्रीव से संबंध हो गया। मंदोदरी भी रावण का था पहले, उसके बाद जो रावण मरने के बाद विभीषण से हो गया। कुंती वो भी 5। तो अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी 5 स्त्री ऐसा है जिनका 2 3 3 4 4 पति है। लेकिन ये सब भगवान के बड़ा भक्त थे, भगवान इनके ऊपर प्रसन्न थे, भगवान का इन्हें दर्शन कर लिया। इसलिए भगवान ने ये लोग को जो है कहा कि ठीक है, सती स्त्री उसको कहा जाता है जो अपने पति के अलावा दूसरे किसी से प्रेम संबंध न हो या कोई शारीरिक संबंध न हो, सत्य है। लेकिन मैं जो है कानून बनाने वाला, ये संसार मेरा है, कानून मैं चाहे जैसे से बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ, कोई बनने वाला नहीं है। क्योंकि ना कोई चुनाव वोट ले करके राजा मंत्री बनता, राष्ट्रपति बनता है, उसके ऊपर पब्लिक का अधिकार है कि ना वोट दे के बनाए हैं। लेकिन ये भगवान कोई वोट दे कर कोई भगवान नहीं बने हैं, वो स्वयं शक्तिशाली, स्वयं अपने शक्ति से संसार में जो है ईश्वर तो प्राप्त किए हैं। वो खुद जो है संसार का कानून बदल सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए भगवान ने जो कहा, आज से ये 5 कन्या को मुझे सती का पदवी दे रहा हूँ, इनका नाम जो सुबह सुबह लेगा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा 5 कन्या स्मृत नित्य महापातक नाशनम। ये 5 कन्या का जो है नाम लेने से ही पाप नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो 4 आदमियों से संबंध है वो सती के पद में उनको दिया गया। अब बोले इसे क्यों ना, भगवान है, उनका भक्त है, वो प्रसन्न हो गए, कानून बनाने वाले वही है। तो ऐसे ही अगर कोई शूद्र चाहे कि हम पर ब्राह्मण बने, कि कुछ वैसे चाहे हम ब्राह्मण बने, ऊंचा बने, तो उनके लिए व्यवस्था है। वो भगवान का पहले तपस्या साधना करके भगवान को प्रसन्न कर ले, भगवान का से वरदान मांगे, प्रभु मेरे को जो है ब्राह्मण बनना है। भगवान अगर सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण से ऊंचा ही बन सकता है। हमारे ऐसे बहुत संत हुए हैं, जैसे कबीरदास है, वो तो भाई कपड़ा बुनने वाले हैं। रैदास है, चमार है, ये लोग को भगवान ने दर्शन दिया और यही से ऊंचा पद भी दिया कि ब्राह्मण से भी ऊंचा आदरणीय माने जाती है। श्री राम। तो ऐसे ही जो हमारे सबरी है, बहुत ऐसे संत महात्मा मिलेंगे। लेकिन कोई खाली थोड़ा पूजा कर दे, पाठ कर दे, थोड़ा सा रामायण पढ़ ले, थोड़ा चंदन लगा ले, आओ बोले कि हम शूद्र ब्राह्मण हो गए, ऐसे नहीं। अगर इसी संसार में तुम कोई भी जाति में जन्म हुए हो तो जाति तब तुम्हारा बदलेगा जो स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के तुम्हारे ऊपर दर्शन दे करके पूरा सर्टिफिकेट देंगे तब। नहीं तो उससे पहले तुम जिस जाति में उसी जाति में ही रहोगे। कानून जिसने बनाया वही बदलेगा, तुम्हारा हम बदलने से नहीं होगा। कितने लोग कहते हैं ये सब जो है कर्म जैसे करता है लोग को उसी प्रकार ऐसे जाति में बनाएगा। अरे तुम नहीं बनाया है, ये परमात्मा ने बनाया है। चतुर्वर्ण व सुष्टम गुण कर्म विभाग स 4 वर्णम मई बनाए हो, भगवान कह रहे हैं। जैसे जैसे पहले जन्म में जिसका कर्म था, पहले जन्म का कर्म देख करके इसी जन्म में जो है ब्राह्मण क्षेत्र पर शूद्र बनाया गया है। जो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है, पहले का तपस्या साधन धर्म कर्म किया, इसलिए ब्राह्मण हुआ है। कोई शूद्र अगर है तो पहले उनका कुछ ऐसे अपकर्म था, पाप कर्म था, इसीलिए शूद्र हुआ है। तो ये 4 वर्ण जो है पहले ये कर्म लेकर बनाया गया है, इसी समय का कर्म देख कर नहीं बनाया। इसी समय तो कर्म जो देखा जाएगा, फिर अगली जन्म मान लीजिए कोई ब्राह्मण होकर शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है, वेश्यालय जा रहा है, तो इस समय तो ब्राह्मण है, लेकिन अगली जन्म में जो उसको फिर शूद्र बनाया जाएगा। कोई शूद्र घर में जन्म हुआ है लेकिन पूजा पाठ जप तप परोपकार धर्म देश ये सब कर रहा है, तो इसी जन्म में शूद्र रहेगा, लेकिन मरने के बाद उसको फिर अगली जन्म में उसको ब्राह्मण बनाया जाएगा। इसी जन्म का कर्म से अगली जन्म ने, इसी जन्म का कर्म से अगली जन्म में किस्मत बनता है, कहाँ पैदा होगा क्या होगा। इसी जन्म का कर्म से इसी जन्म में ही जाती किस्मत नहीं बदलेगा। इसलिए अगर कोई चाहता है कि हम ब्राह्मण से बड़े बने और सब प्रकार से उच्चा होवे, तो यहाँ पर अभी व्यवस्था है। हाँ, और एक व्यवस्था भी है, अगर भगवान का दर्शन भी नहीं पाया, भगवान ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो भी यहाँ पर एक व्यवस्था है। जैसे कोई मान लीजिए शूद्र है या वैश्य है, वो चाहे कि हम 4 वर्णों से ऊंचा हो जाए, तो ये घर संसार त्याग करके संन्यास ले ले, साधु संत बन जाए।
अगर संन्यास ले लिया ये 4 वर्ण से वो ऊंचा हो जाएगा। लेकिन उसको घर द्वार संसार त्याग करे, कम से कम संन्यास साधु संत बनना होगा, तब आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण से ऊपर हो जाएंगे। आपको फिर 4 वर्ण संसार सब प्रणाम करेंगे, संत साधु महात्मा मानेंगे। तो 2 चीज़ आपके लिए यहाँ व्यवस्था है। एक तो भगवान का दर्शन कर दिए, नहीं अगर दर्शन करके सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आप घर द्वार संसार त्याग कर संन्यास हो जाइए, तो भी आपको 4 वर्ण से ऊंचा हो सकते हैं। कुछ करना होगा तब ना, नहीं से थोड़ी। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर का काम है देश का सेवा करना, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कैसे बना है, उसको जो है पढ़ाई किया, उसके बाद उसको सरकार का सर्टिफिकेट मिला तब पुलिस ही बना। हवलदार मान लीजिए बना, कोई सब इंस्पेक्टर बना, कोई कमिश्नर बना, कोई डीसीपी बना, ऐसे बने हुए हैं सब। अब कोई, या मैं बढ़िया समझा रहा हूँ, कोई अगर पुलिस नहीं है, खाली पुलिस का वर्दी पहन के एक डंडा ले करके अगर चारों तरफ घूमने लगे तो जेल जाएगा, क्योंकि ना उसने अपना धर्म है, पुलिस है नहीं, पुलिस का बेस बना लिया, पुलिस का कर्म कर रहा है। ऐसे ये 4 वर्ण अगर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या जो 4 आश्रम बताया, तुम उसी कर्म के है नहीं हो, तुम्हारा कर्म दूसरा है या दूसरा कर्म तुम करना चालू कर दिया, तो उसी प्रकार तुम्हारा ही पतन होगा। लेकिन हाँ व्यवस्था है, अगर कोई हवलदार है तो हवलदार जा करके जो है अपना सब इंस्पेक्टर को प्रणाम करता है, सब इंस्पेक्टर कमिश्नर को प्रणाम करता है, सैल्यूट करता है। उसमें भी छोटा बड़ा सब है डिपार्टमेंट। लेकिन कोई हवलदार अगर चाहे मैं सब इंस्पेक्टर बनूं, डीसीपी बनूं, तो उसके लिए उनको कुछ ऐसे कर्तव्य दिखाना होगा, तब जाकर वो सब इंस्पेक्टर या कमिश्नर डीसीपी बन सकता है। कोई ऐसे सामान्य ऐसे नहीं है कि काम कर देने से वो डीसीपी या कमिश्नर बन जाएगा। उसके लिए बड़े जो है बहादुरी का काम करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे परीक्षा देना पड़ता है, तब जाकर कोई बनता है। ऐसे ही जो है अगर कोई मान लीजिए छोटा जाति में, छोटा वर्ण में कहाँ है, तो वो अगर बड़ा बनना चाहे तो उनको भी एक हर संसार त्याग करके संन्यास ले करके थोड़ा भजन साधन जब करेंगे तो आप 4 वर्ण से ऊंचा भी हो सकते हैं। यह भी व्यवस्था है। और एक बात मैं बता दूं, जाते जाते वर्ण व्यवस्था के बाद आया कि लोग कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब इंसान छोटे बड़े सब ठीक नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ कौन डिपार्टमेंट में छोटा बड़ा नहीं है? अगर आप कंपनी में जाते हो, वहाँ पर आपको मिलेगा कंपनी का मालिक होता है, मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे भी और एक कोई पद होता है, उसके बाद लेबर होते हैं। वहाँ पर लेबर लोग जाकर मैनेजर को प्रणाम करते हैं, मैनेजर जाकर के वहाँ मालिक को प्रणाम करे, छोटा बड़ा वहाँ भी है। आप पुलिस स्टेशन में जाइए, हवलदार जाकर इंस्पेक्टर को प्रणाम करता है, इंस्पेक्टर कमिश्नर को, कमिश्नर जो है उसके ऊपर वाला को इस प्रकार वो जाकर फिर गृह मंत्री होता है उसको प्रणाम करता है, यानी छोटा बड़ा वहाँ भी है। हर एक डिपार्टमेंट में छोटा बड़ा है। खाली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही छोटा बड़ा नहीं है। तो ऐसे ही जो है, जैसे हम कंपनी में छोटा बड़ा है, किसी संस्था में भी छोटा बड़ा है, हमारा राजनीतिक पार्टी में भी देखिए कोई प्रधानमंत्री, कोई उससे छोटा मंत्री, उससे मंत्री, उसके ऐसे अलग अलग सब छोटे बड़े हैं, वहाँ पर भी एक दूसरे को सलाम करते हैं। तो ऐसे ही समाज में भगवान ने जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया है, ऐसे ही जो शूद्र जा करके वैश्य को प्रणाम करे, वैश्य शूद्र मिलकर क्षत्रिय को प्रणाम करे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिले ब्राह्मणों को प्रणाम करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिलकर संन्यास साधु संत को प्रणाम करे। जब हम जाकर सेठ को जो है प्रणाम कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट में छोटा बड़ा है, पुलिस डिपार्टमेंट में छोटा बड़ा है, राजनीति में भी छोटा बड़ा है, हर एक डिपार्टमेंट में छोटा बड़ा है। तो इससे ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र का समाज में थोड़ा छोटा बड़ा है, तो खाली इसके पीछे क्यों लोग पड़ रहते हैं कि क्यों है ये छोटा बड़ा बनाया गया है? अरे अगर इसको समान कर दो तो आओ कहाँ कैसे समान करोगे? पुलिस डिपार्टमेंट में तो हवलदार रहेगा, सब इंस्पेक्टर रहेगा, डीसीपी रहेगा, सब रहेंगे ही। हर एक विभाग में छोटा बड़ा रहते हैं। ऐसे ये ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र में भी छोटा बड़ा व्यवस्था के लिए बनाया गया है। अगर इसमें से कोई बड़ा बनना चाहे, जैसे कोई हवलदार अगर वो कमिश्नर बनना चाहे, तो उसको कुछ बहादुरी काम करना होगा तो बनेगा। कोई कुछ अच्छा काम करेगा तब बनेगा ना। ऐसे ही अगर कोई छोटा बड़ा, छोटा आदमी, शूद्र आदमी या वैश्य आदमी, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र में कोई छोटा आदमी अगर बड़ा बनना चाहे, उसको भी भगवान का भजन कीर्तन करके संन्यास लेकर साधु संत बन करके वो तपस्या करे। देखो
वो यहाँ पर भी बड़ा हो सकता है। अब कहीं भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया, तब तो बात ही अलग है। लेकिन आप जो हो, जब तक आप उससे ऊपर वाला बड़ा नहीं बने हो, तुम्हारे लिए वही धर्म, ये तुम्हारे लिए कर्तव्य है। ये हवलदार का हवलदारी कर्तव्य है, सब इंस्पेक्टर का अलग कर्तव्य है, कमिश्नर का अलग कर्तव्य है, नेताओं का अलग, सब अलग अलग सब कर्तव्य। कोई हवलदार चाहे मैं भी कमिश्नर बन के अपना काम करते नहीं होगा, वो उनका धर्म नहीं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्माद अनुष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेय परो धर्म याग। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको संसार के समस्त प्राणी को मानना चाहिए। अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने धर्म, अपने अपने ड्यूटी को नियम सुचारू रूप से अगर पालन करे, सब लोग अपने अपने धर्म को समझे, पालन करे, तो देखेंगे संसार और राम राज्य आ जाएगा, चारों तरफ शांति आ जाएगा। तो भगवान ने बड़ा अच्छा श्लोक कहा। इसको मैं प्रार्थना करूँगा सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो सुने और शेयर करें। अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने धर्म को जो है पालन करें। जो जिस जाति में हो, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, जो कर्तव्य तुमको मिला है उसका बढ़िया सुचारू पालन करें। अगर अपने धर्म से जो है उससे और बड़ा बनना चाहते हो, तो जो उसके लिए प्रोसेस है, साधना है, वो कर करके आप बड़ा ही बन सकते, ये भी व्यवस्था है। हाँ, यहाँ पर भगवान ने यह कहा, हे अर्जुन, तुम भी जो क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय को अंदर युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए तुम जो है युद्ध करते करते मर जाओगे तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। इसलिए तुम्हारे लिए यही ही सबसे बड़ा धर्म है, इसे कहा। और ये भगवान आगे समझाएंगे क्या, कल बताएंगे। आइए, जय श्री राम।